ओ है, ये ओ है, ओ का 15 प्लेस होता है, टी का टी, फिर ए का क्रमांक पहला, फिर टी, और ई का क्रमांक आएगा 5। तो R15 T1 T5 ये इसका आंसर आएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और किसी को कोई डाउट है? नहीं, मैं अब थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, चलो ये तो आपका सवाल हो गया, साहिदा, शबनम, फिजा, आपने अगर ये सवाल करके देखे हैं, जैसे घर पे आपने करके प्रयास किया होगा, तो क्या आपसे 60 से 70% क्वेश्चन हो रहे थे? सोच पा रहे थे आप 60 से 70% क्वेश्चन को? कि जब आप उन्हें करने बैठ रहे हैं तो आपने देखा उसमें जो दिमाग लगना है, या आपने बाद में आंसर चेक किया उसका, तो क्या वो आपसे समझ में आ रहा था वो सवाल? ऐसा तो नहीं आपको देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, और या क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा है ये कैसा सवाल है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी? मीन्स क्वेश्चंस आप अगर देख रहे थे तो वो आपको समझ में आ रहे थे इसमें क्या करना है या क्या नहीं करना है? भैया आप तीनों रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब मुझे लग रहा है आपने एक भी क्वेश्चन से किसी बुक से करके नहीं देखा, या आपके पास बुक नहीं है, या आपको लगता है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जी, कोडिंग कोडिंग फिर भी इजी है। हाँ, थोड़ी इजी है, और चैप्टर से, नंबर सीरीज से और उससे इजी है। चलिए सर, बुक नहीं है, ये समस्या है। ओके, बुक नहीं है, देखिए, रीजनिंग की वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी बुक 150 से 200 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। नॉर्मल बुक लेना, बहुत अच्छी बहुत बड़ी महंगी बुक लेने की जरूरत नहीं है। नंबर सीरीज में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपको एक तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, दूसरा स्क्वायर और क्यूब में प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरा आपने नंबर्स को देखना समझना शुरू नहीं किया है अभी तक, आपने स्टोरीज या बुक को ही देखा है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन जब आप 100-200 कर लेंगे, अपने आप आपको सीरीज दिखने लगे। हाँ, बिल्कुल। शबनम, बुक नहीं है तो ये तो समस्या हो जाएगी, मैं आपके लिए ना एक काम करूंगा। वैसे तो मैंने बुक अपलोड की हुई है, अगर आप स्टडी मटेरियल में जाके देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगी। मैं देखता हूँ, कुछ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, अगर मुझे कहीं से प्रोवाइड होगी तो मैं वो कर दूंगा आपको अपलोड। लेकिन फिर भी एक बुक्स तो रख ही लीजिए स्टूडेंट्स, रीजनिंग की बुक तो इसीलिए रखनी चाहिए कि आप खुद पढ़े, किसी और को भी दे दें, ये तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर रहे हैं। हाँ, जो हमें पीडीएफ दी है उसी में से बनाया है, गुड चीज है, उसमें से ही बना दिया तो वो भी बहुत है। वो मैंने इसलिए अपलोड की है क्योंकि वो ना क्या है, मुझे इसलिए पसंद है, उसमें क्वेश्चंस कम है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप आसानी से चीजों को कर सकते हो। तो प्लीज देखिए, जो भी है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। बेसिक बात है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस नहीं की, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। चलिए कोई बात नहीं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करें अपने, जिसे कहते हैं डिस्टेंस डायरेक्ट। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। अभी तक आप ABCD और AB 1 to 3 में उलझे हुए थे। हिंदी में इसे कहते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। होपफुली आपने ये देख लिया होगा, मैंने जो लेसन प्लान आपका ऐड किया है उसमें ही मैंने ऐड किया है ये। बिल्कुल, जो नोट्स बना रहे हैं ना वो बढ़िया कर रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लास का या यूट्यूब से पढ़ने का या किसी भी जगह जो भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। और नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दिशा और दूरी। आज हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे सिर्फ, कोई भी सवाल हम नहीं करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, और उन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि दिशा और डायरेक्शन, यानी कि दिशा बतानी होती है हमें और दूरी बतानी, ये दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा के बारे में। दिशा, या मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में हम बात। अब अगर डायरेक्शन की बात करूं तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, जब आप सवाल करेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ सर ने मुझे कुछ बताया था लेकिन मेरे याद नहीं। ठीक है, आप जब भी कोई चीज बनाएंगे, जब भी कोई चीज बनाएंगे, या जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है,
तो आप अपने आप को हमेशा इस वाले पॉइंट पे खड़ा रखें, इस वाले पॉइंट पे। और हमेशा, हमेशा ही हमेशा आप ऐसा बनाएंगे कि ये वाली जो साइड है, ये हमेशा नॉर्थ रहेगी। क्या रहेगी? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, अगर किसी को दिक्कत। ऊपर की तरफ, हमेशा आप ऊपर की तरफ को नॉर्थ बनाएंगे। जब भी आप कहीं दिशा पता करनी है तो ऊपर की तरफ को नॉर्थ बनाएंगे। नॉर्थ के ऑपोजिट, हमेशा। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। ठीक है। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। इस साइड, इस साइड होता है आपका ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूर्व। और इस साइड होता है आपका वेस्ट, जिसे बोलते हैं पश्चिम। ये आपका डायरेक्शन है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होगा। जब ऊपर नॉर्थ है तो उसके नीचे क्या होगा? साउथ होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ याद कैसे करना है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। देखा? इतनी अच्छी, अरे ज्यादा ही खराब हो गई। थोड़ा दोबारा से बना। इंडिया दिख रहा है शायद आपको, है नक्शा खराब है, पर मेरे से ऐसे ही बना तो मैंने बना दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक डायरेक्शन होती है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। आप हमेशा अपने आप को यहाँ रखेंगे। ईस्ट होता है इधर, क्या होता है? ईस्ट। इसीलिए आप देखते हैं ये जो कंट्री, ये जो स्टेट है हमारे यहाँ, इन्हें क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। जहाँ क्या आता है? मणिपुर वगैरह, मणि आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, वहाँ काफी ज्यादा दंगे वगैरह हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट है ये। ठीक है। और उसी तरीके से आप देखेंगे इधर ही क्या पड़ता है? जापान। ठीक है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं ईस्टर्न कंट्री। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कंट्री। और इस तरफ जो है वेस्ट है। इस तरफ क्या है? वेस्ट। यानी कि जहाँ आपका गुजरात है, गुजरात जो है वो क्या होता है? वेस्ट में पड़ता है। तो नॉर्थ अगर ऊपर है, तो जो कलकत्ता जो यहाँ पे है, कलकत्ता या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो ईस्ट में पड़ते हैं। गुजरात, राजस्थान, ये सब कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट में पड़ते हैं। इसीलिए जब हम इधर को बढ़ते हैं, इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर अफगानिस्तान आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे पूरा यूरोपियन कंट्री आ जाती है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इन सब कंट्रीज को क्या कहते हैं? वेस्टर्न कंट्री कहते हैं हम। यानी कि हम जो यहाँ इंडिया में रहते हैं वो क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री को? चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो, सॉरी, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, लग्जमबर्ग हो, ब्रिटेन हो, जितनी भी ये यूरोपियन कंट्री है, इन सबको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्री। क्यों? अरे कहाँ पर पड़ती है? वेस्ट, वेस्ट में पड़ती है। अगर आप इसको नहीं बना सकते तो आपको बनाना पड़ेगा कि यदि आप हमेशा ऊपर की तरफ को मुंह करके खड़े हैं, यानी कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ को है, और आप इस जगह पे खड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका जो सीधा हाथ है, यानी कि राइट साइड है, वो हमेशा कहाँ होगी? ईस्ट की तरफ को होगी। कहाँ होगी? ईस्ट की तरफ को होगी। और आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो हमेशा कहाँ होगा? वो हमेशा वेस्ट की तरफ होगा। ये तो होती है चार मेजर साइड, ये तो होती है चार मेजर डायरेक्शन। अब आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी कि आप जब भी डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन में ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे हमेशा साउथ होगा, इधर राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा। ठीक है। ये तो है आपकी बेसिक वो डायरेक्शन जो आपको आज तक बताई है। ठीक है। आपको पता भी है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद चलते हैं। अब इसी के साथ चार डायरेक्शन और इम्पोर्टेंट, जो इन दोनों के बीच में आती, जो इन दोनों के बीच में आती। अब आपको पहले एक और बात बता दूं। आपको पता है कि ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का हो। ये जो एंगल है, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये जो एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है, ये भी 90 डिग्री।
अब जो 4 डायरेक्शन मैंने आपको बनाई है ये वाली, ये जो बीच में बनेगी, ठीक है? तो इसमें जो ये एंगल बनता है माय डियर, ये भी 45 डिग्री का होता है और ये भी 45 डिग्री का होता है। इसीलिए ये जो 2 एंगल बनते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये कितने के होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं। अब मैं दोबारा से अपनी बात को करूँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये 90 डिग्री का एंगल है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? 90 डिग्री का। और जब मैं इसके बीच से एक लाइन खींचूंगा, दोनों तरफ को पार करूंगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हो जाएंगे 45 डिग्री और 45। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 4 तो मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 होती हैं सब डायरेक्शन। ये जो 4 होती हैं सब डायरेक्शन। आपके सिलेबस के हिसाब से बस आपको यही पढ़नी है। इससे आगे भी डायरेक्शन होती हैं, आप चाहें तो इनके बीच में भी डायरेक्शन निकलती है, वो भी आप मान सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में उसमें उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब इन डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस ये है, जैसे ये है, ये जिस जगह पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन है, ये कहलाती है नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाती है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ये जो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन है, ये कहलाती है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये कहलाती है, क्योंकि ये साउथ के और वेस्ट के बीच में आ रही है, तो ये कहलाई जाती है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है? ये जो डायरेक्शन है, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, ये वाली डायरेक्शन, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है? तो 4 और 4 8 डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक है, इसीलिए मैंने इसमें टाइम लिया। ध्यान रखेंगे, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? देखिए, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, इसीलिए इसको नॉर्थ वेस्ट बोला गया है। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बोली गई, इसीलिए इसे नॉर्थ ईस्ट बोला गया। आपको पेपर में कई जगह ये क्वेश्चंस मिलेगा, कई जगह पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि वो नॉर्थ ईस्ट ना लिख के उसे ईस्ट नॉर्थ लिख देगा। क्या लिख देगा? ईस्ट नॉर्थ। या नॉर्थ वेस्ट ना लिख के उसे लिख देगा वेस्ट नॉर्थ। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको लगता है भी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो वेस्ट नॉर्थ भी तो हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट ही क्यों जरूरी है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट होता है, ना कि वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ। इसी तरीके से वो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होता है, ना कि ईस्ट साउथ। ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप कहोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है माय डियर कि जो भी जो भी डायरेक्शन है उसमें नॉर्थ और साउथ पहले लिखा जाता है, ईस्ट और वेस्ट बाद में लिखा जाता है। तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके होंगे, आपको पता होगा कि किसी बंदे का फेस इस साइड है और ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, और पहला ही ऑप्शन होगा वेस्ट साउथ। क्या होगा? वेस्ट साउथ। और आपको पता है, हाँ भाई ये तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो वेस्ट साउथ भी हो सकता है। आप उसे टिक कराएंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? मेरी ये बात आपको समझ में आई? फिजा, शबनम, शाहिदा, ये मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको एक बात बताई, क्या ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? पहचानेंगे कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट क्या है, साउथ ईस्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है। फिजा, शाहिदा, शबनम, ओके। तो अब मैं ये अंडरस्टूड कर सकता हूँ कि यदि मैं आपको कोई टेस्ट दूंगा तो आप मुझे बता। चलिए ठीक। अब मैंने ये एक लाइन बनाई, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपको खुद बताना है, ये वाली डायरेक्शन है, इसे क्या कहेंगे? रिप्लाई करके बताइए, इसे क्या कहेंगे? इस वाली डायरेक्शन को जो मैंने एरो बनाया है येलो कलर का, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? बस आप साउथ का साउथ एस लिख देंगे, वेस्ट का डब्ल्यू लिख देंगे, नॉर्थ है तो नॉर्थ का एन लिख देंगे, ईस्ट का ई लिख देंगे, एन ई लिख देंगे। ठीक है? बस बताइए इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे?
ईस्ट साउथ। अभी शाहिदा मैंने यही बताया कि ईस्ट साउथ नहीं लिखना है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। कायदा फिर वही गलती करी जो मैं बता रहा हूँ। ईस्ट साउथ नहीं है, साउथ ईस्ट। बात ठीक है। साउथ ईस्ट। गुड। चलिए बताइए, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है बताइए? ये कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट वेस्ट। ठीक। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये जो मैप बना रहा हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन जिस पे मैंने सांप चलाया है? सांप बनाया मैंने आपके लिए। बताइए, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट। वेरी। ठीक है। तो यानी कि अब आप थोड़ा सा समझ गए हैं। इस बात को ध्यान रखना कि जब आंसर आप टिक करेंगे तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट होगा, या साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट होगा। उनको चेंज नहीं करना। चलिए, ये बात आपको क्लियर है। एक और चीज समझते हैं। जैसे ये होता है आपका घर में, आपने देखा होगा, ये होता है आपके घर में घंटा। एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है, और एक सेकंड की सुई होती है जो चलती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि घंटा इस तरीके से चलता है, जो घर में आपके वॉल क्लॉक है या आपके घर में जो सुई है, वो इस तरीके से चलती है। ठीक है। यानी कि कोई चीज यदि इस तरीके से चल रही है, घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है, घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज। जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी के अनुसार जो चीज चलती है, उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी इस तरीके से चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और कुछ चीजें होती हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं, वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। और विपरीत दिशा में चलने वाली जो चीज होती है, जैसे कुछ चीजें क्या होंगी, वो उल्टी चलेंगी इस तरीके से, वो चलेंगी इस तरीके से, इस तरीके से, उल्टी, घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उसे बोलते हैं एंटी क्लॉक। बिल्कुल सर, में एंटी क्लॉक। ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपको पता है। दोनों चीजें आपको पता चल गई। यानी कि अब अगर कोई चीज घड़ी की सुई की दिशा की तरफ चल रही है, तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। और जो घड़ी की दिशा की उल्टी तरफ चल रही है, उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई आपको? यस और नो? 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये दोनों चीज। जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिणाव्रत। हिंदी वाले बच्चों को बता रहा हूँ, दक्षिणाव्रत। क्लॉकवाइज बोले तो बोलते हैं वामव्रत। ठीक है, आपको जब लिखा हुआ आएगा, तो हिंदी में थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाती है समझना, तो मैंने बता दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो आप मुझे बताइए,
आपको अगर क्लॉकवाइज बोलना है तो सी लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलना है तो ए लिखेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इधर को घूमना शुरू किया, ऐसे ऐसे चलना शुरू किया, तो मैं बताइए क्लॉकवाइज चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ? सभी रिप्लाई करेंगे मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ? मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वेरी गुड। और यदि मैं जलेबी को उल्टी तरफ घुमा दूं, यदि मैं जलेबी की तरह इस तरह से गलत दिशा में घूम रहा हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी एंटी एंटी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपको दो कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गए मेरे हिसाब से। एक तो कि दिशा कैसे होती है, और दूसरा कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन। ठीक, मेरी बात समझ में आए? तीसरी बात मैंने आपको एक और बात बताई थी, छोटी सी दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये दिशा है, तो इसमें ये जो कोण है, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, और यहाँ इन दोनों लाइन के बीच में भी 90। ठीक है, इसी में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, दोबारा दे रहा हूँ। यदि मैं इनके बीच में एक लाइन खींच दूँ, तो ये जो एंगल है ये आधा हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। मेरी बात समझे आप? समझ पे आई 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट? 45 डिग्री का एंगल क्यों बनता है? क्योंकि वो उन दोनों के बीच से लाइन जा रही है, तो जब उन दोनों के बीच से लाइन जाएगी तो वो 90 डिग्री के एंगल को भी क्या कर देगा? आधा कर देगा, 45 डिग्री कर देगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ, नॉर्मल मैथ्स में आपको बता रहा हूँ कि भाई 90 डिग्री है, यदि इसको बीच में से काट दूंगा तो ये 45 डिग्री बचेगा, ये 45 डिग्री बचेगा। राइट? यस और नो? फिजा, शबनम, शाहिदा, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? 45 डिग्री क्यों हो जाएगा? शबनम को नहीं समझ आ रही है? जी आ रही है, ओके। चलिए, अब आपका थोड़ा सा मैं एंगल टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति इधर को फेस करके खड़ा है। ये है शाहिदा, यहाँ पे इधर खड़ी है, इधर को फेस करके नॉर्थ की तरफ। और उससे मैंने कहा इस 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए। तो बताइए उनका फेस किस तरफ हो जाएगा? ये शाहिदा यहाँ पर खड़ी है और उनका फेस नॉर्थ की तरफ को है, इस साइड को। मैंने उनसे कहा 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, तो आप मुझे बताइए उनका फेस किस साइड हो जाएगा? सभी, फिजा, शबनम, शाहिदा, तीनों बताइए। वो नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं। मैंने उनसे कहा 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, तो आप बताइए किस तरफ उनका डायरेक्शन हो जाएगा? शाहिदा साउथ ईस्ट, साउथ, शबनम कौसर साउथ, फिजा साउथ, शाहिदा साउथ। हाँ, अब सही है, साउथ ईस्ट नहीं। 180 डिग्री का मतलब है 90 डिग्री तो यहाँ कंप्लीट किया, तो इस तरफ फेस आ गया। उसके बाद 90 डिग्री और कंप्लीट किया तो फेस इस तरफ आ गया, और नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? साउथ आ जाता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि आपने दोनों कॉन्सेप्ट को मिस किया। एक तो डिग्री को मिलाया, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मिलाया। क्योंकि आप किस तरफ को घूमना है ये आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज से, और कितना घूमना है ये आपको पता चलेगा डिग्री से। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी में। इस बार फिजा खड़ी है नॉर्थ को फेस कर। फिजा ने इस बार फेस किया हुआ है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ को फेस किया हुआ है। तो इनको बताना है। अब आप सब लोगों को बताना है कि ये 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमी है एंटी क्लॉकवाइज, तो इनका फेस अब किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री घूमी है एंटी क्लॉकवाइज। अब उन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर इनका फेस किस साइड होगा, आपको मुझे ये बताओ। फिजा नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़े हैं, अब उन्होंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तो वो किस दिशा की तरफ है? सब पिटोगे? साउथ, सॉरी, वेस्ट, फिजा,
वेस्ट वेस्ट, शबनम कौसर वेस्ट, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है तो इस साइड घूमते हैं, हमने पूछा एंटी क्लॉकवाइज तो इस साइड घूमेंगे, तो 90 डिग्री आके कंप्लीट कहाँ होता है, यहाँ। तो माय डियर ये कौन सी साइड होती है, वेस्ट। तो फिजा का फेस किस साइड हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। दूसरा, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। फिजा इस बार नॉर्थ की तरफ कोई फेस करके खड़ी है, नॉर्थ की तरफ कोई फेस करके खड़े हैं। मैंने उनसे कहा, फिजा से मैंने कहा कि अब आपको वन अब आपको 135 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज, 135 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज। बताइए आप सब लोग कि 135 क्लॉकवाइज घूमेंगी तो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेंगी। अगर आपको 135 में कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, 90 प्लस 45 135 होता है। उस हिसाब से आप देखिए कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज उनकी कहाँ पहुंचेगी, कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगी। शाहिदा नॉर्थ ईस्ट कैसे, 90 प्लस 45 145 डिग्री घूमना है उन्हें, 45 डिग्री नहीं घूमना, 135 डिग्री घूमना है। 135 डिग्री में पहले 90 घूमना पड़ेगा, फिर 45 घूमना पड़ेगा। साउथ, वहीं आके फोन में घुस के चांटा लगेगा। साउथ भाई, 135 डिग्री है तो पहले तो ये 90 डिग्री घूमेगी, फिजा जो है 90 डिग्री घूमेगी, और 90 डिग्री घूमने पर वो पहुंच जाएगी ईस्ट साइड में। लेकिन ये तो 90 डिग्री ही हुआ, ये तो समझ में आ गया कि घूमना इस साइड है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूछी है। अब हमें तो 135 डिग्री जाना है, तो 135 डिग्री है तो मुझे पता है यदि मैं यहाँ बीच में एक लाइन खींचूं तो ये 45 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 डिग्री। 90 और 45 होता है 135 डिग्री। तो फिजा जो नॉर्थ की तरफ को है, यदि उसे 135 डिग्री घूमना है तो उसे यहाँ से लेके यहाँ तक घूमना पड़ेगा। और ये जो डायरेक्शन है माय डियर, ये जो डायरेक्शन है, ये किसके बीच में है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में। तो ये हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। जल्दी किस बात की है, मैं तो इतना अच्छे से आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जल्दी किस लिए, मैं खुद जल्दी नहीं कर रहा, इतनी आराम से बात कर रहा हूँ। मैं तो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मैं वैसे ही जल्दी नहीं करता हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो डिलीवर कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 स्टेप में 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, 3 से ज्यादा बताई भी नहीं है। तो ये आपने किया, ठीक है। 135 डिग्री, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा वो 45 के मल्टीपल में ही आएगा। ऐसे नहीं पूछ लेगा वो आपसे 112 डिग्री घूमने पर, बहुत मुश्किल है, नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। 45 है, 45 के बाद 90 आएगा, 90 के बाद 135 आएगा, 135 के बाद 180 आएगा, 180 के बाद 225 आएगा, 225 के बाद 270 आएगा, 270 के बाद 315 आएगा, और 315 के बाद 360 आएगा। 360 डिग्री पर वापस घूम जाओ, ठीक है। चलिए मैं आपके डाउट एक बार इसका कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम कुछ गलती कर रहे हैं। मैं आपको सारे ही बता देता हूँ क्योंकि आपको हल्का सा मैथमेटिक्स में मुझे लग रहा दिक्कत है। चलिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ की साइड है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। एक व्यक्ति है ए, वो नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़ा है, वो नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़ा है। अगर उसे 45 डिग्री जाना है तो वो यहाँ आ जाएगा, सिर्फ ये हो गया 45 डिग्री। यदि उसे 90 डिग्री जाना है तो ये हो गया 90 डिग्री। यदि उसे 135 डिग्री जाना है तो यहाँ आ गया वो 135 डिग्री। यदि उसे 180 डिग्री जाना है तो वो यहाँ तक आ गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री और गया तो वो आ गया 225 डिग्री। यहाँ से यहाँ गया तो वो आ गया 270 डिग्री। यहाँ से वो बीच में इस वाली लाइन में 45 और ऐड कर दिए तो वो आ गया 315 डिग्री।
ठीक है? और वो वापस जहाँ से चला था उसी तरफ आ गया तो वो हो गया 360 डिग्री, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? यही चीज़ें पूछेगा। वो आपको 45 के मल्टीपल में ही वो चीज़ें देगा और 45 के मल्टीपल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक जाना है। मेरी बात समझ गए या नहीं? या अभी और डाउट है बताइए? डायरेक्शन में और एंगल में कोई डाउट है? मैं अभी भी 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ पहले क्योंकि मुझे हल्का-सा आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी, ठीक है? चलिए, फिर भी एक क्वेश्चन आप समझ गए फिर भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, शबनम को खड़ा कर दिया हमने इस बार, शबनम को यहाँ पे और जो शबनम का इस बार फेस है, वो ईस्ट की तरफ है। किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। थोड़ा-सा और टिपिकल बना देता हूँ। नॉर्थ से हटा के मैंने कहाँ बना दिया? ईस्ट में बना दिया। अब इससे पूछा जा रहा है, शबनम से पूछा जा रहा है कि बताइए आप 180 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए। क्या घूमिए? क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए। आप किस दिशा की तरफ फेस करके खड़े होंगे? यदि आप ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हैं शबनम और सना खान, काफ़ी लेट आना हुआ आपका। कोई क्लास होती है या कहीं जाके कहीं जॉब करते हैं या कहीं पर कोई दूसरा काम था जो इतनी लेट आपको आना हुआ? बस मुझे जानना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आए मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हमारे एंड पे तो नहीं है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। हो सकता है आप 1 घंटे से ट्राई कर रहे हो, लॉगिन करने का, जॉइन करने का क्लास, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो शबनम 180 डिग्री पे यदि आप ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हैं, तो बताइए 180 डिग्री क्लॉकवाइज़ घूमने पे आपका फेस किस साइड होगा? ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए दवाई लीजिए, अपना ध्यान रखिए सना खान, तबीयत ठीक नहीं है तो। शबनम ने बताया वेस्ट, शाहिदा ने भी बताया वेस्ट। फिज़ा आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन-सी डायरेक्शन बनेगी? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन-सी डायरेक्शन बनेगी? या आप चाय पीने चले गए हैं ऑनलाइन क्लास में? बोर्ड नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शाहिदा, शबनम बोर्ड आ रहा है? सना बोर्ड दिख रहा है आपको? फिज़ा को नहीं दिख रहा? आ गया। चलिए, एक 180 डिग्री क्लॉकवाइज़ जब घूमेंगे, तो 180 डिग्री जब क्लॉकवाइज़ घूमेंगे, तो माय डियर हमारी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? वेस्ट की तरफ हो जाएगी। ठीक है? दूसरा सवाल चलिए, वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट बिल्कुल। एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? साउथ में। अब देखिए जो फिज़ा है, जो शबनम है, वो ईस्ट की तरफ को ही फेस करके खड़े हैं, ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हैं। उनसे मैंने कहा उनसे मैंने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घूमे तो उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा? बताइए। उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा? शबनम ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हैं। यदि वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उनका फेस किस तरफ होगा? नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल। 45 डिग्री जैसे ही वो घूमेंगे तो आपको पता है ये 45 डिग्री है, इस साइड आ जाएगा उनका फेस और इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड। वहीं अगर मैं कहूँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है तो आपको पता है 45 डिग्री नीचे की तरफ को घूमना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। वेरी गुड, वेरी बहुत ही सुंदर। आप अपनी पीठ थपथपाते रहें क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको शाबाशी दे नहीं सकता। चलिए,
शबनम ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हैं। यदि यदि वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, यदि वो 145 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो उनका फेस किस साइड होगा? बताइए। 135 डिग्री नॉर्थ की, अगर ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़े हैं और 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो उनका फेस किस साइड होगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे क्लॉकवाइज तो 45 डिग्री, तो 90 और 45 होते हैं 135 डिग्री। 145 डिग्री में इनका फेस होगा इस साइड, और ये वाली साइड कहलाती है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आप सब लोग गलत आंसर दिए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है। साउथ ईस्ट कैसे आ जाएगा 135 डिग्री में, यदि वो ईस्ट की तरफ को फेस करके खड़ी है? 90 डिग्री और 45 डिग्री चलना नहीं आ रहा? 90 डिग्री और 45 डिग्री चलेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, तो ईस्ट से 135 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा? साउथ वेस्ट। जी जी सर, जी जी सर, आ गया समझ। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। 135 डिग्री जब चलेंगे तो ये भी तो देखिए ना, उनका फेस किस साइड है, कहाँ पर है। ओके, चलिए एक और सवाल दे देता हूँ आपको, अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम फिर इस चैप्टर को अभी नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है हौच पौच ना हो जाए आपको। एक और सवाल दे रहा हूँ आपको। इस बार सना खान है, सना खान, वो साउथ की तरफ को फेस किया हुआ है उन्होंने, यानी कि वो साउथ की तरफ को फेस करके खड़े हैं और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो बताइए उनका फेस अब किस साइड है? सना साउथ की तरफ को फेस करके खड़े हैं और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो बताइए उनका फेस किस साइड है? बताइए। साइड नॉर्थ वेस्ट कैसे? कैसे नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट की तरफ को तो घुमाया ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा उल्टी होनी चाहिए, और 135 डिग्री होने के लिए 90 डिग्री तो ये चलना है, और इसके बीच में 45 डिग्री ये चलना है, तो 90 और 45 135। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड को चलना पड़ेगा, तो जब इस साइड को चलेंगे तो इस साइड में नॉर्थ ईस्ट है, ना कि नॉर्थ वेस्ट। क्यों साहिदा? नॉर्थ वेस्ट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा? नॉर्थ ईस्ट। तो आप क्लॉकवाइज देखिए, मैंने तो पहले इसीलिए तो डायरेक्शन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल अलग अलग समझा है आपको, कि क्या क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल। तो बताइए, अगर आपको ये डाउट क्लियर है, आपको दिशा में वो जो आठों दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर ये आपको कंफर्म है तो फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट है वो और आपको डिलीवर कर दूं। बताइए अगर आपको क्लियर है। शाहिदा ओके, शबनम, शाहिदा ओके है, फिजा ओके, फिजा ओके, सना, सना तो अभी आए हैं, चलिए आप उसकी पहले रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा सारा। अब एक और डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में दूरी 10 मीटर, कितनी है? 10 मीटर। आप मुझे बताइए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है?
ए से बी के बीच की दूरी मैंने कहा 10 मीटर है। मैंने आपसे पूछा बताइए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? आप लोग बताइए कितनी है? कितनी दिख रही है आपको जो मैंने लिखी है? 10 मीटर। यस, इसी तरीके से जी 10। मैंने कहा बी से सी के बीच की जो दूरी है वो है 7 मीटर। वो है 7 मीटर। तो मुझे बताइए बी से सी तक की दूरी है 7 मीटर। ओके। अब मैं आपसे पूछूं ए से सी तक जाने में ए से सी तक जाने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? ए से सी तक जाने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? बिल्कुल 17। कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? 17। क्योंकि आप जैसे-जैसे मैं सांप बना रहा हूँ या नागिन बना रहा हूँ आपके लिए, इस नागिन पे आप जब चलते रहेंगे, ए से बी पर पहुंचेंगे 10 किलोमीटर हो गया और बी से चलते-चलते आप कहाँ पर पहुंचोगे? सी पर पहुंचोगे। ये नागिन सी पर पहुंच गई। तो ए ने यहाँ से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में 10 प्लस 7 बराबर 17 मीटर की दूरी तय करी। ठीक है बात समझ में आई? फिजा, शाहिदा, शबनम, सना, ये बात तो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 17 मीटर है। जी 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 17 मीटर डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस तो इस तरीके से निकलती है जिसमें आप उस दूरी को तय करके चलते हैं। यहाँ से ए से बी गए, बी से सी गए। ठीक। आप बी से सी है, सी से डी पे भी जा सकते हैं, कहीं वो भी डिस्टेंस जुड़ जाएगी। ये तो होती है जो चली गई है। ए से सी तक चलकर चली गई दूरी जो है वो है 17 मीटर। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो कि ए से सी पॉइंट कितनी दूरी पर है, अगर मुझे ये बताना हो कि ए से सी कितनी दूरी पर है, ए से सी कितनी दूरी पर है, मुझे ये डिस्टेंस बतानी हो कि ए से जो सी है वो कितनी डिस्टेंस पर है। ये जो मैंने नाग बनाया इस पर, ए से सी जो है वो कितने डिस्टेंस पर है। जब ये डिस्टेंस निकालनी हो तब आपको जानी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। तब आपको क्या आनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। हमें यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे बोलता गवर्नर थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय ये एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो इसको कहीं ना कहीं हम कल डिस्कस करेंगे। इस डिस्टेंस को निकालना, ए से सी तक के डिस्टेंस को निकालना, कल ये कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और एक दो बात और है छोटी छोटी वो बता के फिर हम इनके क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके। ठीक है। आप इसे खुद पता कीजिएगा, अभी जितना आप पता कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप ये समझिए, देखिए टाइम से अगर नोटिफिकेशन नहीं आना, अगर क्लास नहीं होनी है आपकी तो मैं नोटिस डालूँ। जितने भी आपके बच्चे हैं, आप जो भी लोग हैं, मैं आपको सबको बताता हूँ क्योंकि आप सब रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। जितने भी आप बच्चे हैं, यदि आप 8 बजे तक आपको कोई नोटिस नहीं आया है तो इसका मतलब लाइव क्लास होगी। अगर मुझे क्लास नहीं लेनी होगी तो मैं नोटिस डालूंगा। देखिए, मंडे टू फ्राइडे तो आपकी क्लास शेड्यूल्ड है। सैटरडे ऑप्शनल होती है, मैं अवेलेबल होता हूँ तो मैं क्लास लेता हूँ, अवेलेबल नहीं होता हूँ तो क्लास नहीं लेता हूँ। संडे आपकी छुट्टी है परमानेंट, जब तक कि मैं आपको कोई नोटिस न दूं। मेरी बात समझिए। मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी होगी उस दिनों में तो आपको नोटिस आएगा। सैटरडे की क्लास ऑप्शनल है, मैं आता हूँ तो आपको क्लास ज्वाइन करनी है और मैं नहीं आता हूँ तो क्लास ज्वाइन नहीं करनी। संडे परमानेंट ऑफ है आपका। लेकिन कभी मुझे लगा कि संडे को क्लास लेनी चाहिए, कोई ऐसी चीज है या पेपर या कुछ ऐसी चीज है, वो मैं आपको अलग से इन्फॉर्म। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। हैव अ गुड डे।